हाँ, डर तो लगता है, कभी कभी हम अनसेफ भी फील कर रहे हैं। मैडम करते तो है फिर भी डर रहता है। हमारी गाड़ी के अंदर बैठना मतलब सवारी चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, उसका सेफ रखने की गारंटी हमारी होती है जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता। क्या आप भी सफ़र करती हैं ऑटो में? क्या आप भी सफ़र करती हैं कैब में या ऑटो टैक्सी में? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि देर रात तक या दिन में भी सफ़र करना आपके लिए हो सकता है हानिकारक। क्या आप सुरक्षित हैं दिल्ली की सड़कों पे या अपने शहर की सड़कों पे? हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें कालिंदी कुंज की एक महिला के साथ जो है ऑटो चालक और उसके कुछ साथियों ने मिलकर बलात्कार कर दिया। जानने आए हैं राय यहाँ पे ऑटो वालों की भी कि किस मानसिकता के लोग होते हैं वो, और जानेंगे यहाँ पे महिलाओं से भी कितना सुरक्षित समझती हैं वो अपने आप को। बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तम नगर में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे तमाम ऑटो चालक जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। सर, आपका ऑटो क्या सुरक्षित है महिलाओं के लिए? हाँ, सुरक्षित है मैडम जी। कैसे सुरक्षित है? आप क्या सुरक्षा की परिभाषा आप क्या देते हैं? हम तो जैसे ही बात करते हैं, बैठो जी, आप जहाँ जाना वहाँ छोड़ देंगे, इससे आगे कोई बात नहीं। बस दो बात होती है हमारी। क्या महिला इतनी संतुष्ट होकर बैठ सकती है आपके ऑटो में कि उसका बलात्कार नहीं होगा? बैठती है मैडम जी, बैठती है, बेफिक्र होकर बैठती है। कालिंदी कुंज में ऑटो चालक और उसके कुछ साथियों ने मिलके एक युवती का रेप किया है पिछले कल। मैडम जी, वो तो किसी के इसमें माथा पे लिखा हुआ नहीं है। जो ऐसा करता है वो गलत करता है, लेकिन जो कमाने वाले सही बंदे हैं वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता है। क्या मानसिकता रहती होगी उन लोगों की? उसकी मानसिकता खराब है जो इस तरह का व्यवहार करता है कि हम कमाने के लिए आए हैं। हम इस तरह किसी के साथ गलत अल्फाज भी नहीं कह सकते, बल्कि सवारी हमें कहकर चली जाती है, हम नहीं कहते किसी को भी कुछ। चलिए, और ऑटो भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जान लेते हैं आपका ऑटो क्या सुरक्षित है महिलाओं के लिए? बिल्कुल जी। कैसे, क्या परिभाषा देंगे? क्या परिभाषा जी? सवारी आती है, हम उनको बोलते हैं जी, बोलते हैं वहाँ जाना, हम बोलते हैं बैठो जी। वो कहती हैं पैसे कितने लोगे? हम कहते हैं पैसे कितने जी, मीटर से बैठ जाओ। वो मना कर देते हैं। रात में महिला सुरक्षित है क्या आपके? रात में हम चलाते नहीं, हम कह नहीं सकते जी। रात में आप चलाते ही? हम चलाते हैं। अगर कभी चला रहे हो, कोई महिला आपको सड़क पे आपके ऑटो में बैठती है, क्या वो महिला सुरक्षित उसके घर पहुंच सकती है? क्यों नहीं पहुँच सकते जी? जो नाइट में चलाते हैं वो पहुँचाएंगे। हम पहुंचाएंगे। और लोगों से जानते हैं, देखिए तमाम लोग, हम अभी दिन में बात कर रहे हैं लेकिन हम ऑटो चालकों का यहाँ पे बयान लेने के लिए आए। आपका ऑटो क्या सुरक्षित है महिलाओं के लिए? सुरक्षित क्या है, खुला ऑटो है, इसमें क्या सुरक्षित है महिलाओं के लिए? आपकी अगर कोई महिला आपके ऑटो में बैठती है तो सुरक्षित नहीं रहेगी? नहीं, वो जब तक ऐसा है बाइक वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये है वो गंदी तरह से नज़रों से देखते हैं। अब उनको क्या कह सकते हैं? आप कोशिश करते हैं उसको सुरक्षित रखने की? हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कालिंदी कुंज में पिछले दिनों 2 दिन पहले एक महिला के साथ ऑटो चालक ने बलात्कार किया। मैंने भी सुना है। तो कैसी मानसिकता के लोग हैं वो तो जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा मेरे। तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों के ऊपर से महिलाओं का विश्वास इससे कम नहीं होगा, डगमगाएगा? हो रहा है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? उसके लिए सरकार जिम्मेवार है ना। सरकार जिम्मेवार है। चलिए, और लोगों से जानते हैं, और लोगों के पास आते हैं। यहाँ पे भी एक भाई साहब बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं आपका ऑटो क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल सेफ है जी। कैसे सुरक्षित? कैसे सुरक्षित क्यों नहीं है मैडम? कहते हैं सवारी जब बैठती है हमारी गाड़ी में, उनको हम आराम से प्यार से लेके चलते हैं, उनकी जगह पे उनको छोड़ते हैं। अगर कोई महिला रात को आपको मिलती है, आपके ऑटो में बैठती है, आप इस चीज को निश्चित करते हैं कि आप उसको सही सलामत उसके घर तक पहुँचाएं? बिल्कुल, हमेशा ऐसा करा है हमने। कालिंदी कुंज में ऑटो चालक और उसके कुछ साथियों ने मिलके बलात्कार क्यों किया एक महिला का? मैडम, पहली बात तो देखो, मैंने इस न्यूज़ को देखा नहीं है। दूसरी बात, अगर ये देखा है ना तो मैं नहीं मानता कि वो ऑटो चालक होगा। ऑटो चालक ही था। अगर वो ऑटो चालक है तो फिर उसको ऑटो चलाने का कोई हक नहीं है और कोई अधिकार नहीं है मैडम, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर बैठना मतलब सवारी चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, उसका सेफ रखने की गारंटी हमारी होती है जब तक वो अपने घर नहीं पहुँच जाता। अकस्मात अगर कोई भाई एक्सीडेंट वगैरह होता है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, मगर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ड्राइवर की। सुरक्षित रखते हैं, बिल्कुल। क्या कहिएगा? जी मैम, यही बात है कि हमारी पूरी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्कुल सेफ जाए अपनी सवारी अपने घर तक। हम इस बार सेफ जाते। कौन सी मानसिकता के वो ऑटो चालक होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? नहीं, वो ऑटो चालक तो नहीं हो सकते मैम। ऑटो चालक ही हो सकता है वो किसी की गाड़ी किराए पे चला रहे हो, कोई पीने खाने वाले हो, वो इस तरह के लोग हो सकते हैं। और हर कोई शख्स ऐसा नहीं होता।
और आप मानते हैं कि आपके ऑटो में महिला जो है वो सुरक्षित रहे? बिल्कुल सुरक्षित रहे। महिलाओं को इस चीज़ का आश्वासन है आपके? जी मैम। जी, ये तमाम ऑटो चालक जो हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तम नगर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और मैं बताना चाहूँगी कि 2 दिन पहले जिस तरीके से ऑटो के अंदर एक युवती के साथ बलात्कार होता है, उसकी बच्ची को और उसके पति को एक साइड जो है मार-पीट के बिठा दिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं ऑटो के अंदर? ये जानना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी था। मैडम, ऑटो में बैठती हैं आप? हाँ जी सुरक्षित महसूस करती हैं? मैडम करते तो है, फिर भी डर रहता है अंदर से रहता है। हाँ जी। रात को क्या लगता है, जो रात को वर्किंग वूमेन है या रात को कोई महिला आ रही है, वो ऑटो में अगर बैठेगी तो वो सुरक्षित महसूस करेगी? वो करेगी तो सही, फिर भी डर तो रहता ही है मैडम। अकेले बंदा जब आ रहा है, रात चल रही है, लेडीज सुरक्षित नहीं है, फिर भी नहीं है। मतलब वो अपने परिवार के साथ ही, अपने पति और बच्चे के साथ ही, उसके बावजूद भी उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तो ये तो गलत है, फिर भी सुरक्षित नहीं है। जब साथ में ही हो रहा है तो ये भी गलत है ना, फिर क्यों नहीं है? देखिए भाई साहब, आपके सामने महिलाएं जो हैं वो इस चीज़ पे वो कर रही हैं कि सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। एक ऑटो चालक की वजह से, कुछ लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से तमाम लोगों की सोच के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो मैडम जी, लेकिन सब ऑटो वाला तो नहीं होता है ना, उसमें सब एक जैसा नहीं होता। लेकिन आपको भी आँख दिया है, दिमाग है, हर चीज़ आप देख के बैठो भी कौन ड्राइवर कैसा है नहीं है, उसके साथ आप जाओ। आपको कम पैसे मांग रहा है, जहाँ 200 या 250 रुपये लग रहा है, कोई कह रहा जी 150 में छोड़ दूंगा मैं आपको। हाँ, आप लालच में बैठ जाते हो। लेकिन जो सही बंदा होगा वो जेन्युइन पैसे मांगेगा, सही पैसे लेगा, वो आपको ठिकाना पे सही जगह छोड़ेगा वो। लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए कि भाई मैं किसके साथ जा रहा हूँ, बंदा सही है कि नहीं है। सही सोच और सही सतर्कता के साथ अगर आप जो है ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता है। तमाम महिलाएं, यहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो भाग रही हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। मैडम, ऑटो में बैठते हुए क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ। 2 दिन पहले कालिंदी कुंज में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। ऑटो के चालक और उसके 4 चालक जो हैं उनके साथ ऐसा करते हैं। डर लगता है दिल्ली की सड़कों पर? हाँ, डर तो लगता है। कभी कभी हम अनसेफ भी फील करते हैं। जी, तो महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का डर तो रहता है। खास तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो लेट नाइट जो है अपने घर लौटती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाता है कि जिस ऑटो के अंदर या जिस कैब के अंदर वो बैठ रही हैं, क्या वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगी या नहीं भी। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ आशा शर्मा, उत्तम नगर, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।